फाइन। संजय भाई, एसआईपी के साथ ना एसडब्ल्यूपी बड़ा आता है और उस पे आपकी बड़ी वीडियोस मैंने भी देखी, रील्स बहुत आती है। मुझे एसडब्ल्यूपी का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है एग्जैक्टली। somehow। आप समझाते हैं एसडब्ल्यूपी, तो हमारे भी उसको समझाइए, फायर के साथ उसको रिलेट करते हैं। तो एसडब्ल्यूपी क्या है और कैसे वो एसआईपी को कॉम्प्लीमेंट करती है? देखिए, एसडब्ल्यूपी बहुत पुरातन काल की चीज है। बिल्कुल। इट्स अ पेंशन, इट्स अ विड्रॉल सिस्टम। अभी जैसे एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम। बिल्कुल। नेशनल पेंशन स्कीम में आप पैसा डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे। जब आप 60 के होंगे, उसके बाद 60% आपको कैपिटल इमीडिएटली, सो फॉर एग्जांपल आपने पैसा डाला और 60 की उम्र में वो 50 लाख हो गया, ठीक है। तो 30 लाख आपको तुरंत मिल जाएगा, जिसपे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। बचा हुआ जो 20 लाख है, वो आपको धीरे धीरे हर महीने मिलेगा। उसे एसडब्ल्यूपी कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला 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 डाला, फॉर एग्जाम्पल हर महीने आपने म्यूचुअल फंड में 20,000 रुपए डाले, 20 साल तक डाले, 12% का रिटर्न मिला आपको, तो वो कॉर्पस बन जाएगा 2 करोड़ रुपए। ठीक है। अब आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई वो आगे भी 20 साल मेरे को 12% रिटर्न देगा, अजम्पशन ले रहा हूं एक सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो अगर आप, यानी आप उसमें से महीने का 2 लाख रुपए निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसे विड्रॉल कहते हैं। आपने 2 लाख नहीं निकाला, आपने 1.5 लाख निकाला। ठीक है। तो यानी 50,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा रहने दिए। बिल्कुल। वो जो 50,000 है वो प्रिंसिपल में फिर से जुड़ जाएगा। ठीक है। अगले महीने फिर से आप 1.5 लाख निकालोगे तो 50,000 रह फिर वो गए, 50,000 वो वापस जुड़ता रहेगा, लाख जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा, जुड़ता रहेगा। 20 साल बाद आपने उस 2 करोड़ के फंड में से 3 करोड़ 60 लाख रुपए निकाल लिए होंगे और वो फंड 7 करोड़ रुपए का होगा। इससे पावर कहते हैं हम एसडब्ल्यूपी की। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जो हम कवर करते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं, बट मोटा मोटी ये बात है, क्योंकि मेरे एक अंकल ने ये किया हुआ है। ओके। वो रिटायर हुए 2014 में, उनको 1 करोड़ का कॉर्पस मिला, उन्होंने एक वैल्यू फंड था उसमें पैसा डाल दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लगेगा ऐसा प्रमोशन। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने डाल दिया। उन्होंने ये तय किया, मैं इस फंड में से 50,000 रुपए महीना निकालूंगा, 50,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करूंगा, और 50,000 को हर साल 7% से बढ़ाऊंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है। ठीक है। 28 तारीख की उन्होंने एसडब्ल्यूपी कर दी कि भाई तनख्वाह की तरह 28 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा गिर जाए। तो आप सोचिए, 1 करोड़ का फंड था, 50,000 रुपए महीना विड्रॉ कर रहे हैं, 7% ग्रो कर रहे हैं। आज 10 साल बाद, 10 साल में मार्केट ने बुल रन देख लिया, क्रैश देख लिया, साइडवेज मार्केट देख लिया, सब कुछ देख लिया। उस 1 करोड़ रुपए में से 80 लाख रुपए वो विड्रॉ कर चुके हैं। आज वो महीने का 1 लाख रुपया विड्रॉ कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड कॉर्पस में इस टाइम पे 2.25 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। ये है पावर एसडब्ल्यूपी का। क्या दिमाग लगाया उन्होंने? एग्जैक्टली। पेशेंस रखा। पेशेंस रखा। अच्छा, जब 2020 का क्रैश आया, उनका वो 1 करोड़ का फंड 70 लाख पहुंच गया था। ओके। फिर भी वो विड्रॉ कर रहे थे। बोले तो पार्ट ऑफ मार्केट है, चलता रहेगा संजय, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उनका कन्विक्शन देख के हमें डर लगने लग जाता है, यार ये आदमी 70 हो गए, इसको डर नहीं लगता है क्या? वो कहते मैंने देखी है भाई मार्केट में, इतने सालों से मार्केट में हूं। उन्होंने कुछ एक फार्मा कंपनी के शेयर्स खरीदे थे जो 20,000 गुना हो गए। तो when you talk to people who have seen that kind of markets, उन्होंने ज्यादा मार्केट में समय स्पेंड किया। क्या है अय्याज भाई, सारे ये बच्चे लोग आए 2020 के बाद। बिल्कुल। 2020 तक 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, अब 17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स, आप समझ सकते हो। संजय भाई, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है आजकल फायर का। मतलब क्या चाहिए कि भाई ठीक है, जैसे आपने भी बात की कि एक लिमिटेड टाइम में मतलब मैं फ्री हो जाऊं, मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। तो वो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जैसे कि वीडियोस काफ़ी सारी आने लगी फायर पे, बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए, उन्होंने भी बातचीत की, आप भी काफ़ी बात करते हैं फायर की। तो ये इन अ नटशेल समझाएं कि ये कितना प्रोबेबल है, कितना प्रैक्टिकल है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक अगले 10 साल में या 15 साल में जाके बिल्कुल फ्री हो जाऊँ? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और फायर नंबर जो है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, मैं ना रिटायरमेंट वर्ड यूज नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है टू चेज योर ड्रीम्स। आपके मन में कोई तो अय्याज भाई कुछ तो हिडन वो होगा कि यार मुझे ये अचीव करना है जिंदगी में। कुछ तो एक रहता है, कुछ रहता है। किसी को संगीतकार बनना है, गीतकार बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को सोशल वर्कर बनना है, किसी को टीचर बनना है, जैसे मुझे टीचर बनना था। तो हर जन के माइंड में कुछ होता है। अब मैं कैसे चेज करूं उसको? अब 2008 में मेरी स्थिति नहीं थी, मुझे परिवार को सपोर्ट करना था, तो मुझे नौकरी करनी पड़ी। पर क्या ये मेरा जीवन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला 15 से 20 साल दूंगा और ऐसी स्थिति में आ जाऊंगा कि मेरे को किसी और के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। फिर मेरे को जवाबदेही नहीं है। मेरे घर वाले मुझसे पैसे मांगेंगे, उनको पैसे मिल जाएंगे। मेरे माँ बाप मुझसे पैसे मांगेंगे, उनको पैसे मिल जाएंगे। तो पैसे के लिए मेरे को नहीं बोल सकते बेटा तू काम कर। बिल्कुल। ये आप अचीव कर सकते हो, पर 15 to 20 ईयर्स लगेगा। पर 15-20 ईयर्स ना बहुत छोटा टाइम है लाइफ में। आप सोचो 22-23 साल तो आप पढ़ने में निकाल देते हो। 80 साल का अगर मैं एक जीवन मानता हूं, तो 22-23 साल आपने पढ़ने में लगा दिया, अगले 20-22 साल अगर आपने इसमें लगा दिए, तो क्या बुरी बात है यार। उसके बाद 50% ऑफ योर लाइफ बिल्कुल आपको मिल गई।
एट नो कॉस्ट. तो आई थिंक इट्स अ गुड ट्रांजैक्शन टू डू कि आप पहले 15-20 साल थोड़ा टाइट हो जाओ, थोड़ा डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर रो, थोड़ा रूल बेस्ड हो जाओ, ताकि आधी जो बची हुई जिंदगी है. अच्छा, मैं आपको बताता हूं, ह्यूमन कैपिटल ना एज टाइम के साथ साथ खत्म होता है. बिल्कुल ठीक है, मतलब आप आज सोचते होगे, जब आप यंगस्टर्स को देखते होगे कितने तेज हैं, एंड दे आर रिप्लेसिंग एग्जैक्टली लगता है, सीनियर बिल्कुल पीपल. बिल्कुल. हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक बंदे ने फोन किया इधर से, कैलिफोर्निया से, एंड ही सेड दैट आई एम इन कैलिफोर्निया, इंडियन है, आई एम इन कैलिफोर्निया फॉर 18 years, और मैं वापस आ रहा हूँ इंडिया. मतलब 18 साल से कैलिफोर्निया में वापस क्यों आ रहे हो भाई? बोलता है कि हमारी जॉब चलेगी क्योंकि हमसे सस्ते जो है अब लोग आ गए हैं यहाँ पे जो काम कर सकते हैं. तो मेरा काम जो मेरे को 250-300 के सैलरी मिल रही थी, वो काम से 1,20,000 1,30,000 में बंदा कर रहा है. तो बोलता है कंपनी सेविंग. तो मैंने बोला कि आपने कुछ सेविंग्स की? तो थैंकफुली उसने कुछ थोड़ा बहुत पैसा बनाया था. वहां पे क्या है, वो 401 के कुछ चलता है, Okay. तो जिस वजह से कंपलसरी सेविंग हो जाती है. तो जैसे यहाँ EPF होता है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वैसे वहाँ 401 के होता है. तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं इंडिया में निवेश करके फिर अब इंडिया शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं यहाँ पे करूँ. नाउ जस्ट इमेजिन, चलो वो तो उनके पास पैसे थे, उधार नहीं था, रीजनेबली वेल मैनेज थे. पर कोई व्यक्ति जो आज 18-20 साल काम किया, उसके बाद जैसे मेरे वो फ्रेंड थे, और अचानक से प्रोसेस बंद हो गया, जॉब चली गई, नाउ तो उनके पास स्कोप ही नहीं आगे बढ़ने का. और इस टाइम पे आदमी का मनोबल टूट जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार का चेहरा देखता है. वो कहते हो पैसे लाओ, आप पैसे ला नहीं पा रहे, पैसे है नहीं आपके पास. 95% झगड़े तो पैसे के हैं, बिल्कुल 5% ही बाकी है ना. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने लिए एक जो है वेल्थ क्रिएट करें, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, या आपकी जिम्मेदारी है, और फिर एक मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ जिए. जब आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकम बंद कर रहे हो, आप अपना टाइम नहीं बेचोगे. वो रोज अगर मेरे को मंडे सुबह काम नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा, कोई भी बुला ले, मतलब सॉरी यार मैं नहीं हूं, मैं सोऊंगा. तो वो फ्रीडम जो है आपको तभी आ सकता है जब आपके बैंक अकाउंट में एक सर्टेन नंबर हो. दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट हाउ मच यू मेक, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू स्पेंड एंड हाउ मच यू सेव. एग्जैक्टली. बस अगर मैंने क्या बोला, एक 50,000 के व्यक्ति को भी बड़ा खुश देखा मैंने कि वो महीना भी निकालता है और 10-15 हजार रुपए की SIP भी करता है, और एक 7 लाख रुपए महीने वाले को भी गरीब देखा मैंने. तो अगर आप सही खर्चा करो, रिस्ट्रिक्टेड रीजनेबल खर्चा करो, तो आप डेफिनेटली जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे. फाइन. संजय भाई, फायर नंबर कितना होना चाहिए? क्योंकि ये बड़ा वेरी करता है. कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि यार चलो मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, 25 लाख रुपए हैं, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस 20-25 हजार रुपए मेरा काम चल जाएगा. मतलब ये भी थिंकिंग है लोगों के पास में, जो लोग रहते हैं टूटी सिटीज में, वो सोचते हैं 20-50 लाख रुपए हो गए, मेरी जिंदगी चल जाएगी भाई, इसी से मैं चल जाऊंगा. तो फायर नंबर कितना होना चाहिए आइडियली? देखिए, आप ना फायर नंबर को एक लमसम नंबर देखने से पहले हम कुछ देखते हैं. बिल्कुल. लाइफ के ना कुछ, जैसे मैंने आपने सीट बेल्ट डाल दी, अगर आपके पास 12 महीने का इमरजेंसी फंड है, उसको अलग कर दीजिए, वो फायर में नहीं आएगा. आपके पास इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो आप तो जैसे मैंने कहा सेट हो गए हो, अब आप रिस्क के लिए प्रिपेयर्ड हो. अब आता है आपके लाइफ के गोल्स क्या है. अब जब आप फायर करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो आपको एक चीज, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन तो आपको स्पॉन्सर करनी है, तो उनके एजुकेशन का फंड अलग होना चाहिए. वो अलग होना चाहिए. समझिए, मेरे एक बच्चे के लिए मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, तो मेरा वो एक म्यूचुअल फंड है जो मुझे पता है वो 50 लाख उसको दे देगा. 50 नहीं देगा, 45 दे देगा, भगवान की कृपा रही 55 दे देगा. ठीक है, उतना मोटा मोटी दे देगा. दिस इज द वे इट हैज बीन प्लान्ड. ठीक है जी. तो अब क्या हुआ, अब जो बचा हुआ है उससे मेरे को अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करनी है. अब उसमें क्या हुआ कि जैसे आप रेंट देते हो, घर के खर्चे निकालते हो, आज आपका खर्चा आ रहा है समझिए 50,000 रुपए. अब आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो 20 साल बाद, तो आप मान लीजिए ये खर्चा होगा 2 लाख रुपए. अच्छा, 50,000 की जगह ये 2 लाख का खर्चा होगा 20 साल बाद. तो 2 लाख के खर्चे का महीने का 20 साल का खर्चा आपके पास होगा, उस दिन आप रिटायर कर लेना. तो 2 × 12 हो गया 24, 24 × 20 हो गया 4,80,00,000. तो 4-5 करोड़ के आसपास जब आपके पास नंबर होगा, बाय बाय कर सकते. तो अगर किसी का खर्चा 50,000 रुपए महीने का है, तो 4 करोड़ के अराउंड उसके पास होगा. 4 करोड़ अगर वो 20 साल में रिटायर करना 20 साल में रिटायर करना चाहता है, और अगर वो 10 साल में करना चाहता है तो उसको सेविंग बढ़ानी पड़ेगी. तो नहीं, तो आप 50,000 की जगह लाख हो जाओगे. ठीक. तो लाख में आपका जो आपको रिक्वायरमेंट आएगी वो आएगी करीबन 2.5 करोड़ की. 2.5 करोड़ रुपए. तो अगर आप 10 साल बाद 2.5 करोड़ रुपए जमा कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने चीजें बोली. ओके, ये खर्चा अलग है, किसकी शादी का खर्चा हुआ, वो सब अलग है, स्कूल का खर्चा हुआ, दैट इज डिफरेंट. मतलब वो काउंटेड नहीं है. वो काउंटेड नहीं है, वो तो लाइफ गोल. एग्जैक्टली. वो उसके बाद आपको रिटायर होना है. रिटायर का मतलब क्या होता है कि अब मेरे पे कोई लायबिलिटी नहीं. तो ये है वो रिटायरमेंट. संजय भाई, आप बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग की, आपने बात की कि कैसे मतलब फायर अचीव किया जा सकता है.
तो क्या 15,000 रुपए अगर कोई मंथली इन्वेस्ट करे, क्या वो भी करोड़पति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। एक वो रूल होता है 15-15-15 जिसे हम Okay. कहते हैं, अगर आप 15,000 15 साल के लिए 15% पे अगर आपका ग्रो किया तो आप 1 CR पे पहुंच जाते हो। 15 साल के लिए हाँ, 15,000 पर मंथ 15,000 अगर वो पर 15% पे अगर ग्रो किया 15%, ओके। तो आप 1 CR पे पहुंच जाते हो। तो दिस इज अ 15-15-15 रूल। और अगर नहीं भी हुआ तो आप करीबन 20 साल में 1.5 करोड़ पे पहुंच जाओगे। ओके। टाइम देना पड़ता है यार भाई, नहीं पहला 1 करोड़ मुश्किल है, उसके बाद लाइफ बहुत ईजी है। वॉरेन बुफे आज $190 बिलियन पे है, उनका पहला $1 बिलियन 50 साल बाद आया था 50 साल बाद। निवेश करके, और जो अगला $179 बिलियन है, $189 बिलियन, वो 30 साल में आया। ओके, बिल्कुल। तो ये कंपाउंडिंग आपको मैजिक देगी, बट समय दो यार। आप हर चीज को समय देने को तैयार हो, करियर को समय देने को तैयार हो, इसको भी दे दो।